जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो? तो इस एंड्रॉयड बॉक्स को मैंने परचेज किया है ताकि आप सभी लोगों को इस एंड्रॉयड बॉक्स को परचेज नहीं करना पड़े। और मेरे पास 7 रीजन है कि आप लोगों को इस तरह के एंड्रॉयड बॉक्स को क्यों परचेज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमलॉजिक की तरफ से आने वाला एमलॉजिक 4K एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। तो इस एंड्रॉयड बॉक्स का मॉडल नंबर है FRA95X एंड्रॉयड बॉक्स। और इस तरह के एंड्रॉयड बॉक्स काफी फेमस होते हैं और कंपनी ऐसे बॉक्स बनाती रहती है और लोग परचेज भी करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को इस तरह के एंड्रॉयड बॉक्स को क्यों परचेज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है धर्मेश और द गैजेट थेरेपी के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है इस एंड्रॉयड बॉक्स का बॉक्स में हम लोग को मिलता है एंड्रॉयड बॉक्स, पावर एडेप्टर, HDMI, रिमोट, स्क्रू, यूजर मैनुअल। और रिमोट में हम लोगों को कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मीडिया, टीवी, वेब, ऐप। तो कुछ इस तरह का ये डिजाइन हम लोग को देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है, पीछे लिखा है OTT टीवी बॉक्स और दूसरी चीजें लिखी है जैसे कि A95X F1, एमलॉजिक क्वाड कोर AS3, 2GB रैम और 16GB स्टोरेज, 2.4 GHz वाईफाई का सपोर्ट। और यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हम लोग को जो USB पोर्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे हम लोग माउस और कीबोर्ड भी यूज कर पाएंगे। दूसरी साइड में DC, HDMI, ऑडियो वीडियो, इथरनेट और ऑप्टिकल पोर्ट भी देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक जो कि है इसका डिजाइन। तो यहाँ पे डिजाइन देखेंगे तो एक बेसिक सा डिजाइन देखने को मिलता है और ठीक ठाक क्वालिटी का ये प्लास्टिक देखने को मिलता है। और ऊपर की सरफेस यहाँ पे हम लोग को ब्लू और ट्रांसपेरेंट देखने को मिलती है, नीचे की सरफेस व्हाइट देखने को मिलती है और ऑलमोस्ट सभी पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट आजकल जो एंड्रॉयड बॉक्स आ रहे हैं वो काफी कॉम्पैक्ट आ रहे हैं और अगर इसके सिमिलर साइज का भी कोई एंड्रॉयड बॉक्स आता है तो उसका डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, उसका लुक काफी बेटर होता है इस एंड्रॉयड बॉक्स से। और Amazon Fire TV स्टिक जैसे जो एंड्रॉयड बॉक्स आते हैं वो HDMI पोर्ट में फिक्स भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि आपने एंड्रॉयड बॉक्स लगाया हुआ है या फिर फायर स्टिक लगाया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है इसका OS यहाँ पे आउटडेटेड देखने को मिलता है, यानी कि ये बाबा आदम का ज़माने का OS देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे Android 8 पे ये रन कर रहा है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। उसके बाद देखेंगे तो इंटरफेस और OS इंटरलिंक्ड है। तो आइकॉन यहाँ पे देखेंगे तो सभी एप्लीकेशन के जो आइकॉन देखने को मिलते हैं वो काफ़ी पुराने देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बताया कि बाबा आदम के ज़माने के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस तरह का जो डिज़ाइन देखने को मिलता है वो आई प्लेजेंट नहीं होता है, हम लोग को देखने में कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता है, एकदम डिब्बे जैसे दिखता है। जो पुराने मोबाइल में जो आइकॉन्स देखने को मिलते थे उस तरह के देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड बॉक्स देखने को मिलते हैं वो आई प्लेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग को देखने में भी मजा आता है, उसका इंटरफेस काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक है जो इस तरह के एंड्रॉयड बॉक्स को बुरा बनाता है। तो यहाँ पे ये एंड्रॉयड 8.1 पे रन हो रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसके बाद अपडेट होगा, क्योंकि इससे यूज करके मुझे काफी टाइम हो गया और अभी तक कुछ भी अपडेट आया हुआ नहीं है और ये 8.1 पे ही रन कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरफेस भी सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है लिमिटेड एप्स। तो यहाँ पे एक तो ओल्ड OS देखने को मिलता है, इंटरफेस भी आउटडेटेड देखने को मिलता है, तो हम लोग को किसी भी तरह का इसमें अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एप्स को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को प्ले स्टोर भी देखने को मिलता है और इनका खुद का टीवी स्टोर भी देखने को मिलता है, वहाँ से हम लोग ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आउटडेटेड होने की वजह से, यानी कि बहुत ही पुराना एंड्रॉयड वर्जन होने की वजह से हम लोग सभी एप्लीकेशन यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हम लोग अपने काम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे हम लोग को पता चलेगा कि ये अभी इस एंड्रॉयड बॉक्स में चलेगी कि नहीं चलेगी। उसके बाद रिस्क, अभी सारी की सारी चीज़ें अगर आउटडेटेड है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारी एप्लीकेशन में आप अपने ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में भी ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालेंगे। तो अगर किसी भी तरह का अपडेट यानी कि लेटेस्ट अगर हम लोग को OS देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं है और इस तरह की एप्लीकेशन में अपना ID पासवर्ड यूज़ करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। उसके बाद 6 जो ड्रॉबैक है वो ये है कि काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट हम लोग को देखने को मिलती है इनकी वेबसाइट पे, काफ़ी सारी एडवांस स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है और जैसे ही इस तरह के एंड्रॉयड बॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, तो हम लोग को इससे उल्टी चीज़ें देखने को मिलती है और यूज़र एक्सपीरियंस है काफ़ी बिगड़ जाता है। उसके बाद जो 7th पॉइंट है वो है कि इस तरह के एंड्रॉयड बॉक्स में हम लोग को 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी का वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये भी लेटेस्ट जो वाईफाई फ्रीक्वेंसी है जो कि 5 GHz की फ्रीक्वेंसी उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा मिलने वाली ही नहीं है। जैसे कि 4K कंटेंट आप देख रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए वो कैश करने के लिए,
उसको रन करने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग को नहीं देखने को मिलेगी। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये एंड्रॉयड बॉक्स ओपन होता है, कुछ इस तरह का विंडो हम लोग को देखने को मिलता है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल के बाजू में जो कनेक्टिविटी का सिग्नल है, यहाँ पे हम लोगों ने पेन ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है, इसके लिए वो कनेक्टिविटी का सिग्नल दिखा रहा है। नीचे जो नंबर है उससे हम लोग मिररिंग के टाइम पे, स्क्रीन कास्ट के टाइम पे यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे बेसिक सा इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसे TVMC यानी कि पेन ड्राइव या SD कार्ड जैसी चीज़ें को कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ से डायरेक्ट वो एक्सप्लोर करके डेटा ढूंढ पाएंगे। उसके बाद रिकमेंड में रिकमेंड एप्लीकेशन देखने को मिलती है। टीवी स्टोर यानी कि प्ले स्टोर है, जहाँ से हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद ब्राउजर है, यहाँ से ब्राउज कर पाएंगे। माई ऐप्स है, वहाँ से इंस्टॉल्ड ऐप को चेक कर पाएंगे। उसके बाद के एडॉन्स है, वहाँ पे और एप्लीकेशन मिलेगी जिसको हम लोग इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद सेटिंग है, तो स्टोरेज यहाँ पे हम लोग को 16 GB का देखने को मिलता है और 2 GB का रैम देखने को मिलता है। उसके नीचे देखेंगे तो कुछ बटन देखने को मिलते हैं, जैसे कि SD कार्ड का डायरेक्ट एक्सेस का बटन। उसके बाद सीटस प्ले, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी स्क्रीन को इस एंड्रॉयड बॉक्स में यानी कि टीवी में कास्ट कर पाएंगे। उसके बाद AS यानी कि एयर स्क्रीन यानी कि स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है। और जैसे ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे रन होता है, यानी कि स्पीड हम लोग को सिर्फ यही मिलती है, तो जो स्क्रीन मिररिंग है वो भी फास्ट नहीं आएगा, लैग के साथ चलेगा और कनेक्टिविटी भी इश्यूज में हम लोगों को आता रहेगा। और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन देखने को मिलता है, वहाँ पे जाके शॉर्टकट्स को ऐड कर पाएंगे। जो चेक्ड है वो शॉर्टकट्स वहाँ पे एक्टिव है, उसको अनचेक करेंगे तो शॉर्टकट्स नीचे की लाइन से निकल जाएगी। उसके बाद अगर आप किसी और को ऐड करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा और वो शॉर्टकट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। गूगल असिस्टेंट यहाँ पे इंस्टॉल है, लेकिन ये रिमोट जो है वो वॉइस रिमोट नहीं है, तो गूगल असिस्टेंट का कुछ मतलब नहीं है। चलिए अभी पेन ड्राइव से 4K कंटेंट को प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो 4K वीडियो है वो ओरिजिनल फाइल है, यानी कि MKV फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट में हम लोग को हाई क्वालिटी के कंटेंट स्टोर होते हैं और ये YouTube पे चलने वाले वीडियो की क्वालिटी नहीं होती है, उससे कई गुना बेटर क्वालिटी होती है। YouTube के जैसा ये कंप्रेस्ड फाइल यहाँ पे नहीं होता है, तो क्वालिटी हम लोग को काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। और चलिए अभी हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, YouTube पे प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे YouTube का 4K वीडियो है, आप देख पाएंगे। तो चलिए 4K वीडियो प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 4K वीडियो नहीं प्ले हो रहा है। 2K प्ले करके देखते हैं। टू के भी प्ले नहीं हो रहा है, HD प्ले करके देखते हैं। HD भी नहीं हो रहा है और 720 करते हैं प्ले। ठीक बराबर से प्ले हो रहा है। और अगर ये YouTube पे प्ले नहीं हो रहा है तो ये Netflix या फिर Amazon प्राइम पे भी प्ले नहीं होने वाला है। तो Netflix पे ये 720 में प्ले कर रहा है। Amazon प्राइम में भी ये 720 में प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि अगर पेन ड्राइव से आप 4K कंटेंट प्ले करते हैं तो इजीली इसको प्ले कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरह के एंड्रॉयड बॉक्स को पूरी तरह से चेक करने के बाद ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी कंपनियां इस तरह के एंड्रॉयड बॉक्स बनाती है और पब्लिक इसको परचेज भी करती है। लेकिन यूज़ करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि इसमें कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो यूज़र एक्सपीरियंस को बिगाड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बताता हूँ कि Amazon Fire Stick 3000 के आसपास का हम लोग को मिलता है HD वाला, और उसका क्वालिटी आप देखिए, उसका इंटरफेस देखिए, उसका डिज़ाइन देखिए, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। हम लोग को किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स
उसमें हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर आप 4K वाला फायर स्टिक परचेज करते हैं तो वो भी 5000 के आसपास होता है और सेम कंटेंट, सेम क्वालिटी, सेम इंटरफेस और OS भी हम लोग को लेटेस्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह के आउटडेटेड यानी कि 3-4 वर्जन पीछे वाले OS हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अब आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि अगर आपको इस तरह के एंड्रॉइड बॉक्स परचेज करने हैं तो कौन सा करना चाहिए या फिर कौन सा नहीं करना चाहिए, और अगर परचेज करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 7 पॉइंट्स है अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो इस तरह के एंड्रॉइड बॉक्स परचेज करने चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार चेक करने चाहिए इस तरह के एंड्रॉइड बॉक्स को परचेज करने से पहले। और कमेंट में जरूर से बताइए कि अगर आपने इस तरह के एंड्रॉइड बॉक्स को परचेज किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नई और एक्साइटिंग वीडियो हम लोग बनाते रहें। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।